Hello everybody, how are you? Fine? Okay, let's move forward. पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक लेटर राइटिंग चल रहा था उसमें इनफॉर्मल लेटर्स जो थे उनके फॉर्मेट को हम सीख रहे थे और उसके 3 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके थे। फोर्थ जो पॉइंट है जो हमें उसमें कंडक्ट करना है या इम्प्लीमेंट करना है वो है कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में संवाद कहते हैं। और जो 3 जो पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे, पहला था एड्रेस, सेकंड था डेट और थर्ड था सैल्यूटेशन। ये जो एड्रेस होगा वो होगा सेंडर, मतलब जो लेटर या पत्र लिखेगा वही भेजेगा। तो जो सेंडर है, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस, उसके बाद में उस दिन की डेट जिस दिन वो लिखा जा रहा है लेटर, और उसके बाद में सैल्यूटेशन। एड्रेस कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है और इसमें कौन से वर्ड्स को या किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। कम्युनिकेशन जो है वो संवाद मीन्स जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे हमें वो लेटर लिखने के लिए दिया गया है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ वर्बल इनपुट्स होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं जिनके बेसिस पे हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है। सेंटेंस अपनी तरफ से बना के उन पॉइंट्स को यूज करते हुए उसको कंडक्ट करना है, कंप्लीट करना है। तो जो उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, वो हमें उसके अंदर पूरा बिल्कुल अरेंज वे में लिखना है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है या ये जो स्पेस है यहाँ पे, प्लेस जो है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, सबसे ज्यादा मार्किंग वाली जगह है लेटर राइटिंग के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लेटर का, कम्युनिकेशन या संवाद वाला, क्योंकि सबसे बिग भी यही है। इसके अंदर हमें लिखना भी ज्यादा है और लिखना बहुत ही डिसेंट वे में लिखेंगे, डिसेंट वे में उसको अप्लाई करेंगे तो मार्किंग जो है वो हमारी अच्छी होगी। अब उसको अच्छा या बिल्कुल अरेंज दिखाने के लिए एक तो हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्वेश्चन में जो भी हमें लिखने के लिए दिया गया है वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखें, और उसके साथ साथ शॉर्ट पैराग्राफ्स क्रिएट करें। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखें, एक बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखकर हम यदि उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे उस पूरे कम्युनिकेशन को, तो वो दिखने में ज्यादा अरेंज भी लगेगा, डिसेंट भी लगेगा, और जो रीडर है, जो पढ़ने वाले हैं या जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेंगे, उनके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा आपने जो लिखा है उसको अंडरस्टैंड कर। तो शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है, बहुत ही अरेंज वे में लिखना है और टू द पॉइंट। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, बैंग ऑन होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिससे कि उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अननेसेसरी सेंटेंस को इंक्लूड किया है या अननेसेसरी उसमें बातों को इंक्लूड किया है। जितना हमसे लिखने के लिए कहा गया है उतना ही उसके अंदर हम ट्राई करेंगे लिखने की। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है उसके अंदर कम्युनिकेशन में। और विशेष रूप से इसके साथ में जो इनपुट्स हमें दिए गए हैं, जो क्वेश्चन में मिलेंगे आपको,
उन सभी को हमें उसके अंदर इंक्लूड करना है। जो कम्युनिकेशन है उसमें उन सभी इनपुट्स को हमें कंपल्सरी है वो इंक्लूड करना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब वो इनपुट्स जो है वो क्वेश्चन टाइप में भी हो सकते हैं, फ्रेजेज भी हो सकती हैं, तो वो थोड़ा आप उस क्वेश्चन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करके फिर इस कम्युनिकेशन वाले पार्ट को आप बहुत ही सुंदर ढंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ये फोर्थ पार्ट जो कम्युनिकेशन का था, इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी उस सब्जेक्ट के बारे में, शॉर्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, और जितने इनपुट्स हमें दिए गए हैं वर्बल उनका कंप्लीटली हम यूज कम्युनिकेशन में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा कम्युनिकेशन के बाद में उसकी तरफ। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया कम्युनिकेशन। फिफ्थ क्या होने वाला है? फिफ्थ तो होने वाला है हमारा कर्टियस एंडिंग। ये समाप्ति का इंडिकेशन देता है कि हम लेटर को अब एंड करने जा रहे हैं, लेकिन वो एंडिंग जो है ना, एंडिंग जो है वो कर्टियस होनी चाहिए। कर्टियस का मीनिंग हिंदी में होता है शिष्टाचार पूर्ण। मतलब वो एंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो डिसेंट लगे, अच्छी लगे, और हमारा लेटर जो है वो उस एंडिंग से और भी ज्यादा अच्छा लगे। तो हमारी एंडिंग जो है वो मैनरफुल होनी चाहिए, क्योंकि इंडियंस हैं तो संस्कार तो होंगे, तो संस्कारवान जो समाप्ति है वो हम करेंगे, शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए। ये एक इंडिकेशन होता है कि लेटर जो है वो कम्युनिकेशन वाले पार्ट को एंड हम कर चुके हैं और एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेटर जो है वो अब समाप्त होने वाला है, ये इंडिकेशन इस टॉपिक से मिलता है। अब किस तरह के व्यक्तियों को किस प्रकार की कर्टियस एंडिंग या जो मैनरफुल एंडिंग है वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें हमसे एल्डर है, हमसे बड़े जो लोग हैं जिनको हमने वो लेटर लिखा है, तो उनको जब हम इस कर्टियस एंडिंग के अंदर वो लिखेंगे तो फिर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसमें आप देखिए, यदि आपने अपने बड़ों को पत्र लिखा है तो फिर आप उसमें लिखेंगे विथ रिगार्ड्स। क्या लिखेंगे? विथ रिगार्ड्स। देख लीजिए एक बार। और ये सब जो है वो किसके लिए है? विथ रिगार्ड्स जो है, आप ज्यादा चीजों को मत इंक्लूड कीजिए कि और क्या लिख सकते हैं या क्या लिखा जा सकता है। आप केवल इसका ध्यान रखिए कि यदि हमने वो पत्र जो है वो किसी बड़े को लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? विथ रिगार्ड्स। इसका भी ध्यान रखिएगा कि हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर है, मतलब जाना पहचाना। ठीक है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे फॉर्मेट कौन सा पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के लेटर का पढ़ रहे हैं, और वो फॉर्मेट जो है उसके अंदर हमें किस तरह से किन चीजों का यूज करना है। माइनर सा डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल में क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होता है, और उसके साथ साथ इनफॉर्मल में हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं उसके फॉर्मेट को। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका कर्टियस एंड एल्डर्स के लिए जो है वो क्या है? विथ रिगार्ड्स। अब यदि हम अपने से छोटों को लिख रहे हैं, जो हमसे छोटे हैं उनको लिख रहे हैं, तो अपन लिख सकते हैं विथ लव। क्या लिख सकते हैं? विथ लव। यदि ये आपको थोड़ा और लग रहा है तो आप फिर उसके साथ में यदि वो नहीं लिखना चाहते हैं तो विथ बेस्ट विशेस ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये? एक मिनट।
आ रहा है। तो ये जो विथ बेस्ट विशेज और विथ लव, दोनों में से आपको जो भी पसंद हो, जो भी आप लिखना चाहें अपने से छोटों को, वो लिख सकते हैं। अब जो तीसरे हैं मतलब फ्रेंड्स, उनको भी आप इन्हीं दो वर्डों का यूज या दो फ्रेजेज को यूज कर सकते हैं, फ्रेंड या रिलेटिव जो भी हैं, लेकिन वो छोटे होने चाहिए। फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे सिमिलर एज के होते हैं, तो उनको भी ये लिखा जा सकता है, एल्डर्स को विथ रिगार्ड्स और यंगर्स को विथ लव और विथ बेस्ट विशेज। आपको भी बहुत बेस्ट विशेज अपकमिंग एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स मीन्स लाइक ए मॉन्क, सन्यासी, साधु। तो यदि स्टूडेंट अपना कंसंट्रेशन जो है वो एक साधु जो कि तपस्या कर रहा है उसकी तरह बना ले, तो फिर उसके जो वे ऑफ स्टडी है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफिकल्टी आ जरूर सकती है, लेकिन उसको पढ़ाई करने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होता है, उसका डेडिकेशन इतना ज़्यादा होता है, वो अपने उस स्टडी की प्रोसेस के प्रति इतना झुकाव रखता है कि कोई भी प्रॉब्लम उसके उस डेडिकेशन को वीक नहीं कर सकती है, उसके उस माइंडसेट को वीक नहीं कर सकती है, तोड़ नहीं सकती है कि वो आगे बढ़ने से उसको कोई रोक सके। उसके बढ़ते हुए कदमों को पकड़ा जरूर जा सकता है, लेकिन बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल प्लस डेडिकेशन इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी जो डिफिकल्टीज हैं वो उसके रास्ते को क्लोज भी नहीं कर सकती है और उसके रास्ते को बंद भी नहीं कर सकती है। तो हाउ इज द कंसंट्रेशन? हाई, ऑलवेज हाई। तो ये हो गया आपका कर्टियस एंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं इधर लिख देता हूँ एक बार। फिफ्थ वाला अपना जो टॉपिक था वो है ये हो गया कर्टियस एंडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिक्स्थ जो इसका पार्ट या पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन। इस वर्ड से आप सभी वेल फेमिलियर हैं। सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन, यह आप सभी जानते हैं, आपको भी कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। तो सब्सक्रिप्शन जो है इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ऐसी उक्ति। उक्ति का मतलब ऐसा वर्ड या ऐसा कथन जो क्या हो, प्रिय हो। अब इन दोनों वर्ड्स को यदि आप जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो फिर एक नया वर्ड बनता है, वो होता है प्रियोक्ति। यदि मेरी हिंदी अच्छी है तो प्रियोक्ति इसका मीनिंग होता है ऐसी उक्ति जो क्या लगे, प्रिय लगे, अच्छी लगे। तो वो प्रियोक्ति या सब्सक्रिप्शन जो है वो कैसा होगा, किस तरह के लोगों के लिए कैसा होगा, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। एल्डर्स के लिए क्या करेंगे, एल्डर्स के लिए हमें क्या करना है, ये एक कॉमन वर्ड मतलब फ्रेज लिखनी है, योर लविंग। ये तो सब में कॉमन रहेगा। अब जैसे आपने अपने फादर को लिखा तो सन, ठीक। यदि आपको फीमेल बनाया गया है तो डॉटर, मतलब आप मेल हैं तो सन लिखेंगे, फीमेल है तो डॉटर लिखेंगे। यदि आप अपने अंकल को लेटर लिख रहे हैं तो नाइस, नीस और नेफ्यू। यदि आप मतलब अपने किसी बड़े भाई को लिख रहे हैं तो योर लविंग ब्रदर। बड़ी बहन मतलब आपको फीमेल बनाया गया है और बड़े भाई को लिख रहे हैं या बड़ी बहन को लिख रहे हैं तो योर लविंग सिस्टर। तो इस तरह से ये कॉमन रहेगा। आप फिर यहाँ पे जो भी मतलब जिस रिलेशन में आपको बाउंड किया गया है क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वर्ड इसके साथ में ऐड कर देंगे जब हम वो इनफॉर्मल लेटर किसको लिख रहे हैं, एल्डर्स को लिख रहे हैं।
यंगर्स के लिए योर अफेक्शनेटली। LY योवर्स अफेक्शनेटली। फ्रेंड्स को यदि लिख रहे हैं तो योवर सिंसियरली। तो फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो योवर सिंसियरली, यंगर्स को लिख रहे हैं तो योवर अफेक्शनेटली। आप चाहें तो एल्डर्स के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, योवर्स अफेक्शनेटली का। और इसके सब्सक्रिप्शन के बाद में जो एंड वाला जो पॉइंट होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, 7th वाला जो टॉपिक होगा वो होगा साइन या सिग्नेचर, हस्ताक्षर जिसे कहते हैं। ठीक है, साइन या सिग्नेचर। तो वो हमें यहाँ पे करना है, मतलब एंड में करना है। आप चाहें तो उसके नीचे फिर यदि आपने सिग्नेचर में ही फुल नेम लिखा है तो फिर ठीक है, और यदि आपने रियल सिग्नेचर किया है तो उसके नीचे नाम भी लिख सकते हैं, कंप्लीट नेम, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो है वो हमारा फॉर्मेट था, किसके लिए? इनफॉर्मल लेटर्स के लिए। अब ये फॉर्मेट जानने के बाद में आपको बस टू द पॉइंट जो चीज जहां लिखी जानी चाहिए वो वैसे ही लिखनी है। जो चीजें आपको वहां पे, जैसे ये यहाँ पे इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए बताया गया है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए डेट कैसे लिखनी है, एड्रेस कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन क्या लिखना है, कम्युनिकेशन में क्या क्या लिखना है, कर्टियस एंडिंग में क्या क्या लिखना है, बस इन बातों का ध्यान रखिए। आपका काम, मतलब लेटर का काम तमाम हो जाएगा। आपको जोर भी नहीं आएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। एक दो क्वेश्चन जो है वो आप इसमें अप्लाई करके देखिए। आई होप आपको जरूर बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप किसी भी टॉपिक पे, फिर से वही बात, टॉपिक कोई भी फिक्स नहीं है एग्जाम में किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखवाया जाएगा। तो यदि हमें फॉर्मेट पता है कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, क्वेश्चन में से हम इनमें से कौन सी चीज ले सकते हैं बिना याद किए हुए, बिना लर्न किए हुए, तो वो सारी चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को हैबिट हो जाएगी। तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ शेयर भेजते रहिए, जितने ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, क्योंकि चैनल जो है वो इंटरनेशनल होने वाला है, इंडोनेशिया तक पहुंच गया है। तो आप भी पार्ट बनिए इस इंटरनेशनल चैनल का, और दूसरों को भी बनने में हेल्प कीजिए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। और इन फॉर्मल लेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर। हेल्थ को बढ़िया ही रखिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यदि हेल्थ वीक हुई, खराब हुई, तो फिर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो दिक्कत क्रिएट करेगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा यदि हेल्थ डाउन हुई तो थोड़ा उसको लेके आप अलर्ट रहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक फिर आराम से केयरलेस भी हो जाओगे तो चलेगा थोड़े दिन तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।